हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल क्लास टू क्लास में। तो चलिए आज बताएंगे ट्रांसलेशन, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सिखाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार का सेंटेंस हम लिए हैं, एक है एफर्मेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो एफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य कहते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर और किस प्रकार बनता है, इसका ट्रांसलेट ये भी बताएंगे। ठीक है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं आप लोग को। ठीक है, तो हम पहले एफर्मेटिव का बता देते हैं। एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। तो इसका होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, तो यहाँ पर तीनों में से कोई भी एक लग सकता है। एम इज आर ये आपका सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, सब्जेक्ट जो रहेगा उसके साथ एम इज आर कोई भी एक लगेगा, उसके बाद आपका वर्ब आईएनजी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बनाते हैं और आप लोग को समझाते हुए बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आपका दिया है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसका क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट में आपका होगा आई के साथ एम, आई एम, पढ़ना का रीडिंग, तो READING, आई एम रीडिंग फुल स्टॉप। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। तुम गा रहे हो, तो तुम का सब्जेक्ट में यू होगा और यू के साथ आर का प्रयोग होता है। यू आर गा रहे हो, तो यहाँ पर सिंगिंग होगा, सिंग का सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग फुल स्टॉप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एम इज आर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं जहाँ पर जो लगेगा, जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट आए हैं तो उसके साथ हम एम का प्रयोग किए हैं। ठीक है, यहाँ पर यू है बहुवचन, तो इसके साथ हम आर का प्रयोग किए हैं, तो बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होता है। तो चलिए, सीता हंस रही है, सीता हंस रही है, तो यहाँ पर होगा सीता, SITA, सीता इज, हंसना का लाफ होता है तो लाफिंग होगा, LAU। सॉरी दोस्तों, आप लोग से थोड़ा हम क्षमा मांगना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल एरर आ जाने से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हम बता देते हैं करके। ठीक है, सीता हंस रही है, तो इसका सीता इज लाफिंग। ठीक है, वे लोग पटना जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए वे लोग, तो वे लोग का दे होगा और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर हम आर लगाए हैं। और जाना का गो होता है उसके साथ ING, तो उसका गोइंग हो गया। और पटना, टू पटना। ठीक है, दे आर गोइंग टू पटना। वह टहल रही हैं, तो वह टहल रही हैं, तो यहाँ पर देखिए रही है, इसलिए यहाँ पर सी का प्रयोग किए, नहीं तो यहाँ पर अगर रहा होता तो ही का प्रयोग होता। ठीक है, तो इसलिए हम सी का प्रयोग किए। सी इज़ वॉकिंग, वह टहल रही है, टहलना का वॉक होता है, उसका ING वॉकिंग हो गया। चलिए नेक्स्ट, श्याम लिख रहा है, तो श्याम इज राइटिंग, राइट का आपका ING जो होने से राइटिंग हो जाता है, इसलिए यहाँ पर राइटिंग हो गया, श्याम इज राइटिंग। हम लोग बात कर रहे हैं, तो वी के साथ आर लगा क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है, और बात करना का टॉक होता है, उसके साथ ING जो हो गया, इसलिए यहाँ पर टॉकिंग होगा, वी आर टॉकिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सीता प्रतीक्षा कर रही है, तो सीता इज़ वेटिंग, तो यहाँ पर प्रतीक्षा का वेट होता है, उसके साथ ING हो गया, तो आपका वेटिंग हो गया, सीता इज़ वेटिंग। वह काम कर रहा है, तो वह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर देखिए वहाँ पर हम सी लगाए थे, यहाँ पर ही का प्रयोग क्यों, रहा है, यहाँ पर मेल का जिक्र हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ही का प्रयोग हुआ, ही इज़ वर्किंग। तो काम करना का वर्क होता है, उसके साथ ING, तो वर्किंग हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बनाते हैं।
लड़के हो हल्ला कर रहे हैं, तो यहाँ पर लड़के हैं खास, तो इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग होगा, द BOYS बॉयज़ आर, क्योंकि बहुवचन है बहुत सारा इसलिए आर लगा, बॉयज़ आर मेकिंग MAKING मेकिंग नॉइस NOISE नॉइस। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल बता देते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसका होगा SUBJECT सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर M इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब ING। ठीक है, तो ये आपका होता है नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है। ठीक है, सब्जेक्ट उसके बाद एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब ING का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके बनाते हैं और आप लोग को समझाते हुए बनाएंगे। मैं नहीं हंस रहा हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में आई होगा, आई के साथ एम नॉट लफिंग LAUGHING लफिंग, तो मैं का आई हो गया उसके साथ एम, और नहीं का नॉट, और हंसना का लफ होता है इसके साथ ING लफिंग, आई एम नॉट लफिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैं हो हल्ला नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं हो हल्ला नहीं कर रहा हूँ, तो मैं का आई होगा, आई के साथ एम, आई एम नॉट मेकिंग MAKING मेकिंग अ नॉइस NOISE फुल स्टॉप। मैं हो हल्ला नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, हम लोग का वी होगा, वी के साथ आर लगता है बहुवचन में, उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, वी आर नॉट गोइंग GOING गोइंग होम HOME, हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग होम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो का यू होगा, तुम का यू आर नॉट रीडिंग READING, तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग। चलिए नेक्स्ट, सीता नहीं टहल रही है, तो यहाँ पर होगा सीता SITA सीता इज नॉट, टहलना का वॉकिंग WALKING वॉकिंग फुल स्टॉप, सीता नहीं टहल रही है, सीता इज नॉट वॉकिंग। चलिए नेक्स्ट, बच्चे नहीं खेल रहे हैं, तो बच्चे नहीं खेल रहे हैं, तो यहाँ पर दा होगा, क्योंकि खास बच्चे का नाम लिया जा रहा है इसलिए दा का प्रयोग होगा, दा CHILDREN चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग PLAYING प्लेइंग फुल स्टॉप, बच्चे नहीं खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग।